हेलो बच्चों, तो आज का लेक्चर जो हमारा रहने वाला है, आज जो बच्चों में क्लास लूंगा। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप लोगों के प्रैक्टिकल बहुत ही नजदीक आते जा रहे हैं और जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स भी होने हैं। जिस तरीके से हमने जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जो स्टडी की है, उस स्टडी का जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लैब में जाके, उन एक्सपेरिमेंट्स को किस तरीके से लैब में जाके परफॉर्म करना है और आपको किस तरीके से लैब में जाके जो भी एग्जामिनर आ रहे हैं उन एग्जामिनर्स को आपको किस तरीके से वाइवा देना है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं आपको सब बताऊंगा। इसमें सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ऑल अबाउट एग्जाम वी विल डिस्कस हियर। जो भी बच्चों वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं कि सर प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में हम वाइवा कैसे देंगे, सर एग्जामिनर सर हमसे क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे, और वहां पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, सर अगर हमसे क्वेश्चंस नहीं आता है तो हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे क्या, सर हमें प्रैक्टिकल में मैक्सिमम कितने आंसर्स देने होंगे, सर प्रैक्टिकल को किस तरीके से लिखना है। तो जो भी क्वेरी है आपकी, जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको आज हम क्लियर कर देंगे। और क्लियर करने के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ में आ जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस किस तरीके से देने हैं। और उन एग्जामिनेशंस में प्रैक्टिकल एग्जाम ही नहीं देने, उस एग्जामिनेशंस में आपको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कैसे करना है। और आप विश्वास करिए, आपके 30 में से 30 मार्क्स आ भी जाएंगे। तो देखिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों की, सर जो एक्सपेरिमेंट कराते हैं उस एक्सपेरिमेंट में रीडिंग नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम, कैसे क्या। तो मैं बता रहा हूं उससे रिलेटेड बातें। और बच्चों आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि सर एक्सपेरिमेंट कौन से कराए जाएंगे, तो वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आज मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे जो एक्सपेरिमेंट है वो आपसे कराए जाएंगे, सर क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, सर हमें कॉपी मिलेगी, उसमें क्या क्या लिखना रहेगा, किस तरीके से लिखना रहेगा, किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करना है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। तो जैसे यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है बच्चे की, वो बच्चा एक तरीके से एग्जामिनर सर के क्वेश्चंस को फेस नहीं कर पाता, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस तो फील करता ही है। तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको किस तरीके से उनको फेस करना है, उनके क्वेश्चंस के किस तरीके से आपको आंसर्स देने हैं, तो वो सब देखिए आप। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखिए बच्चों, ऐसा भी रहने वाला है कि यहाँ पर आपके जो भी एग्जामिनर टीचर हैं, एग्जामिनर टीचर बैठे रहेंगे और यहाँ पे आपको बिठा लिया जाएगा, फिर आपसे कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस किए जाएंगे वाइवा से रिलेटेड, क्योंकि ये माना जाता है कि वाइवा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और लेकिन इम्पोर्टेंट तो और भी चीजें हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन उनमें से जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो वाइवा भी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या रहने वाला है प्रैक्टिकल्स में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो बच्चों, कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और वीडियो को जहां से मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उस फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों देखिए प्रैक्टिकल्स में क्या रहता है कि प्रैक्टिकल्स में जो भी प्रैक्टिकल्स क्लास 12 के या क्लास 11 के जो भी प्रैक्टिकल्स हैं, उनके लिए जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, उस सीबीएसई बोर्ड ने जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स डिसाइड कर रखे हैं कि कितनी क्लासेस होनी चाहिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये क्लासेस बच्चों आपकी होनी चाहिए 60, मतलब 60 नंबर ऑफ पीरियड्स प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई फॉर योर प्रैक्टिकल्स। मतलब प्रैक्टिकल्स आपको कम से कम 60 क्लासेस लगनी चाहिए, और 60 क्लासेस में आपको प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कराए जाने चाहिए स्कूल के द्वारा। लेकिन कई स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जहां पर बच्चों एपरेटस की कमी रहती है, या फिर कोई भी उनका अपना प्रॉब्लम्स हो, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस तो रहती हैं लेकिन बच्चे वहां पर प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो उनका देखिए उनका क्या रहता है, यहाँ पर बच्चों हमें क्या क्या करना रहता है। दी रिकॉर्डेड टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ देयर एनुअल एग्जामिनेशंस हैज टू इंक्लूडेड। देखो जो भी रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड का मतलब हो गया आपका लैब मैनुअल हो गया, प्रोजेक्ट फाइल हो गया, एक्टिविटी फाइल हो गई, और जो भी प्रोजेक्ट दे रखे हैं सर ने वो आपको सभी एनुअल एग्जाम के ड्यूरेशंस में, एनुअल एग्जाम का मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम के ड्यूरेशंस में आपको उनको क्या करना होता है बेटा, सबमिट करना होता है। वो सारे रिकॉर्ड आपको उनके पास ले जाने होते हैं। और देखिए रिकॉर्ड्स में क्या क्या रहता है, रिकॉर्ड्स में लैब मैनुअल में क्या रहेगा, रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। कुल मिला के जो आपका लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल में आपके 8 एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट लिखे होने चाहिए, और एटलीस्ट लिखे भी होने चाहिए, और एटलीस्ट आपको 8 एक्सपेरिमेंट
परफॉर्म भी करने चाहिए। जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है उनमें से आपको कितने एक्सपेरिमेंट बेटा लिखे होने चाहिए और कितने आपने परफॉर्म करने आने चाहिए, कम से कम 8 एक्सपेरिमेंट। और फोर्थ मतलब इनमें से सेक्शन, जैसे आपके में 2 वॉल्यूम में, एक सेक्शन ए बोल देते हैं, दूसरे को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के, सेक्शन ए से आपको एटलीस्ट 4 एक्सपेरिमेंट आने चाहिए और सेक्शन बी से भी बेटा कितने आने चाहिए, 4 एक्सपेरिमेंट आने चाहिए, जिससे कि हम क्या कर पाए, उस जो भी लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल को अच्छे से मेंटेन कर पाए और जो भी एग्जामिनर सर हमारे एक्सपेरिमेंट कराने एग्जाम लेने आ रहे हैं उनको हम अच्छे से एग्जामिनेशन दे पाए। ठीक है, आपके पास क्या होने चाहिए, 4 सेक्शन होने चाहिए, मतलब 4 एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए से होने चाहिए और 4 एक्सपेरिमेंट बेटा कहां से होने चाहिए, सेक्शन बी से होने चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज, बेटा 6 एक्टिविटीज जो आपने एक्टिविटी की फाइल बनाई है, उस एक्टिविटी की फाइल में बेटा कितनी एक्टिविटीज राइट डाउन होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज राइट डाउन होनी चाहिए। अगर आपने 6 से ज्यादा भी लिख लिया है बेटा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे ही आपने अगर 8 एक्सपेरिमेंट से ज्यादा एक्सपेरिमेंट राइट डाउन कर लिए हैं लैब मैनुअल पर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और 6 एक्टिविटीज कौन कौन सी, मतलब 3 एक्टिविटीज सेक्शन ए से होनी चाहिए और 3 एक्टिविटीज सेक्शन बी से होनी चाहिए। तो आपका लैब मैनुअल हो गया, आपका एक्टिविटी फाइल हो गया। अब अगली बात आती है बच्चों प्रोजेक्ट फाइल की। तो आपके पास क्या भी होनी चाहिए, एक प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए। प्रोजेक्ट कौन कौन से होने चाहिए वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, द रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैरिड बाई आउट बाई द स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा, यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अब उसमें देखिए सेक्शन ए, सेक्शन ए में जो आपके सिलेबस में सीबीएसई ने जो जो एक्सपेरिमेंट इस साल रख रखे हैं आपके सिलेबस में, वो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको सभी यहां पे मेंशन किए हैं। इनमें से आपको एटलीस्ट कितने एक्सपेरिमेंट आने चाहिए बेटा, सेक्शन ए से 4 एक्सपेरिमेंट आने चाहिए आपको और सेक्शन बी से भी कितने एक्सपेरिमेंट आने चाहिए, 4 एक्सपेरिमेंट आने चाहिए। कोई से भी 4 कर सकते हो, डजेंट मैटर कि आपको एक सीक्वेंस से ही करना है। कोई से एक्सपेरिमेंट जो आपको अच्छे लगते हो वो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हो, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए उनको आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। तो देखिए क्या है, सेक्शन ए, टू डिटरमाइन रजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट की हेल्प से हमें 2 या फिर 3 वायर्स का हमें क्या निकालना है बेटा, रजिस्टिविटी निकालना है। क्या निकालना है, रजिस्टिविटी। सेकंड एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन बाय रजिस्टर यूजिंग मीटर ब्रिज। इसका मतलब मीटर ब्रिज की हेल्प से आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है जो वायर है। मतलब इसमें क्या होगा, आपको एक वायर दिया जाएगा और आपको क्या दिया जाएगा, एक मीटर ब्रिज दिया जाएगा और उससे रिलेटेड एपरेटर्स दिए जाएंगे। आपको इन एपरेटर्स की हेल्प से क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। थर्ड है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यूजिंग ए मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की हेल्प से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में से कोई एक कर लेना है, चाहे आप सीरीज कॉम्बिनेशंस को वेरीफाई कर दीजिए या फिर आप पैरेलल कॉम्बिनेशंस को वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, मीटर ब्रिज की हेल्प से। फोर्थ एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। मतलब रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का हमें बच्चों क्या निकालना है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से रेजिस्टेंस निकालना है और उसका क्या निकालना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से बच्चों, एंड उसके फिगर ऑफ मेरिट निकालना है। 5 एक्सपेरिमेंट है टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर ऑफ नॉन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर्ड रेट। मतलब कुल मिला के गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट आना चाहिए और उसको वेरीफाई करना भी आना चाहिए, या फिर गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एमीटर में। ये था बच्चों आपका 5th एक्सपेरिमेंट। 6th एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस विद ए सोनोमीटर। मतलब सोनोमीटर की हेल्प से हमें क्या निकालना आना चाहिए बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए किसका, एसी सोर्स का। एसी जो हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है, उस अल्टरनेटिंग करंट में जो भी आपका एसी सोर्स है उस सोर्स की हमें क्या निकालना आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ ए सोनोमीटर। ये सोनोमीटर आपको दिया जाएगा, उसकी हेल्प से आपको बेटा क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, देखिए ये सेक्शन ए का मैं डिस्कशन कर रहा हूं। सेक्शन ए में कुल मिला के आपके 6 एक्सपेरिमेंट से जो सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। और एक्टिविटीज, सेक्शन ए में एक्टिविटीज क्या है, तो सेक्शन ए में बच्चों 6 एक्टिविटीज हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है टू मेजर द रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ एन इंडक्टर। आपको रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस निकालना है किसका, इंडक्टर का, विद और विदाउट द आयरन कोर। मतलब एक बार उसमें आयरन कोर डली होनी चाहिए और एक बार या तो आयरन कोर उसमें नहीं होनी चाहिए, उसकी हेल्प से। सेकंड एक्टिविटी है टू मेजर रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट
एंड चेक कंटिन्यूटी ऑफ ए गिवन सर्किट यूजिंग मल्टीमीटर। मतलब मल्टीमीटर आपको गिवन होगा और मल्टीमीटर की हेल्प से आपको रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट मेजर करना आना चाहिए। कुल मिला के इस एक्टिविटीज में आपको मल्टीमीटर यूज करना आना चाहिए सर्किट में। टू असेंबल ए हाउस होल्ड सर्किट कंप्राइजिंग 3 valves, 3 ऑन स्विचेस, ए फ्यूज एंड ए पावर सोर्स। और आपको एक असेंबल करना होगा किसका, हाउस होल्ड सर्किट को। ठीक है। फोर्थ एक्टिविटीज है टू असेंबल द कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। और फोर्थ में आपको कंपोनेंट्स निकालने होंगे किसके, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के। 5 है टू स्टडी द वेरिएशन इन पोटेंशियल ड्रॉप विद लेंथ ऑफ ए वायर फॉर ए स्टडी करंट। और ये भी देख लेना आप। और ये इसी तरीके से आपको कितनी एक्टिविटीज दी गई हैं बच्चों, 6 एक्टिविटीज प्रोवाइड कराई गई हैं। और इन 6 एक्टिविटीज में से एटलीस्ट आपको सेक्शन ए से कितनी करनी है बेटा, 3 करनी है। सेक्शन ए से कितनी एक्टिविटीज करनी है, 3, और 3 सेक्शन बी से। अब देखिए बेटा हम सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में आपके 9 एक्सपेरिमेंट है। सेक्शन बी में कितने, 9 एक्सपेरिमेंट। सेक्शन बी से भी आपको एटलीस्ट मैं कितनी बात कर रहा हूं, 4 एक्सपेरिमेंट आपको करने चाहिए। और पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ निकालनी है आपको कॉनकेव मिरर की और आपको v की वैल्यूज निकालनी है फॉर डिफरेंट u टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ तो निकालनी है, लेकिन यूज क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से आपको कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है सेकंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में है बच्चों टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालना बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन u एंड v और बिटवीन 1/u और 1/v के ग्राफ प्लॉट करके कुल मिला के पहले आप रीडिंग निकाल लोगे, फिर उसके बाद ग्राफ प्लॉट करोगे। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या है बच्चों, कॉनकेव लेंस की हेल्प, मतलब कॉनकेव लेंस की आपको फोकल लेंथ निकालनी विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। 5 एक्सपेरिमेंट है डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशंस। ये भी करना है, मिनिमम डेविएशन निकालना है। 6 में टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। 6 एक्सपेरिमेंट में क्या है कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बेटा किसका, ग्लास का। टू फाइंड 8th एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड यूजिंग ए कॉनकेव मिरर एंड ए प्लेन मिरर। तो ये बच्चों इस तरीके से 9 एक्सपेरिमेंट हैं। जो आपका 9th एक्सपेरिमेंट है ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कराया था, आप उसको ऑनलाइन मेरी एक वीडियो है सेमीकंडक्टर का जो प्लेलिस्ट है, सेमीकंडक्टर के प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हो। तो उसमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के लिए। बच्चों उसको हमें क्या करना है, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है और प्लॉट ड्रॉ मतलब ग्राफ को ड्रॉ करना है, जिसको हम बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक। किसके लिए, पीएन जंक्शन डायोड के लिए। 2 कैरेक्टरिस्टिक आएंगी बेटा, एक आएगी फॉरवर्ड बायसिंग में और दूसरी किसके लिए आएगी, रिवर्स बायसिंग में। ओके बच्चों इस तरीके से सेक्शन बी था। और इसी तरीके से सेक्शन बी में जो एक्टिविटीज हैं, ये भी एक्टिविटीज किसमें है बेटा, सेक्शन बी में। ये एक्टिविटीज किसकी है बेटा, सेक्शन बी की। ये सेक्शन बी की एक्टिविटीज है। सेक्शन बी में भी आपको कितनी एक्टिविटीज दी गई हैं, 7 एक्टिविटीज दी गई हैं। और 7 एक्टिविटीज इस तरीके से दी गई, इसमें से आपको एटलीस्ट कितना करना आना चाहिए, इनमें से आपको 3 एक्टिविटीज करना आना चाहिए लैब में। ठीक है, देखिए बच्चों सजेस्टेड आपको कुछ प्रोजेक्ट्स, ये सीबीएसई ने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स सजेस्ट किए हैं। देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स क्या क्या आपको मतलब सीबीएसई ने प्रेफर किया है, सीबीएसई ने रिकमेंड किया है कि आप ये प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। और प्रोजेक्ट्स आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो कोई, लेकिन ये देखिए प्रोजेक्ट्स क्या है, टू स्टडी वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड्स। मतलब वो फैक्टर्स आपको बताने हैं जिसपे इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या करता है, डिपेंड्स करता है। इसी तरीके से टू स्टडी द वेरिएशन इन करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट कंटेनिंग एन एलडीआर बिकॉज ऑफ ए वेरिएशन इन दी पावर, और फिर यहाँ पे डिस्टेंस। इस तरीके से आप ये 4 इस तरीके उसने तो प्रोजेक्ट आपको 8 रिकमेंड किए हैं। कितने प्रोजेक्ट रिकमेंड किए बच्चों, सीबीएसई ने 8 प्रोजेक्ट रिकमेंड किए हैं। इनमें से आप 1 या 2 प्रोजेक्ट आप कर लोगे। ठीक है, देखिए ये प्रोजेक्ट आप इनमें से एक देख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता हो। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेफर
ये बच्चे सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बच्चे सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये किसके लिए? एक सेल्फ डिजाइन ट्रांसफॉर्मर है। एक बच्चे खुद ट्रांसफॉर्मर टाइप का बना लेते हैं और उससे खुद रेशियो निकालते हैं इनपुट वोल्टेज और आउटपुट का। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, और ये भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों जो प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं। ये प्रोजेक्ट्स आपको सीबीएसई ने प्रेफर कर रखे हैं, इनमें से आप एक प्रोजेक्ट को कर लोगे। ओके, ऐसे ही बच्चों देखिए प्रैक्टिकल्स के लिए, तो कुल मिला के आपको यहां से बहुत ही क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अब बात आती है कि मैंने ये पहले भी बता चुका हूं कि सेक्शन ए पता चल गया आपको, सेक्शन बी पता चल गया, सेक्शन ए की एक्टिविटी आपको पता चल गई, सेक्शन बी की एक्टिविटी आपको पता चल गई। तो इसका मतलब वही फिर मैं प्रेफर कर रहा हूं, बोल रहा हूं आपको अगेन दोबारा कि रिकॉर्ड ऑफ द एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब लैब मैनुअल पे एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट्स आपके राइट डाउन होनी चाहिए। उनमें से सेक्शन ए के 4 एक्सपेरिमेंट और सेक्शन बी के भी कितने एक्सपेरिमेंट होने चाहिए? 4 एक्सपेरिमेंट। एटलीस्ट इतना होना चाहिए बेटा, ठीक है। और 6 एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिसमें से सेक्शन 3 से और सेक्शन ए से भी 3 होंगी और सेक्शन बी से भी 3 होंगी। और आपके पास क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट में आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अब बात आती है बेटा कि जब आपको एग्जामिनर सर आएंगे, एग्जामिनर सर आपको जो भी नोटबुक है जिसपे आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने, आपको लैब में आपको एक्सपेरिमेंट दे दिया जाएगा और एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट किस तरीके से आप परफॉर्म करोगे, तो आपको एटलीस्ट बता दिया जाएगा कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। आपको एटलीस्ट 2 एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, 2 एक्सपेरिमेंट, एक सेक्शन ए का एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा और एक एक्सपेरिमेंट बेटा सेक्शन बी का दिया जाएगा। इसका मतलब कितने एक्सपेरिमेंट हो गए बेटा? 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। कितने हो गए? 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। और आपको बेटा एक एक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है उसी कॉपी पर, जो कॉपी आपको सीबीएसई बोर्ड प्रोवाइड कराता है। उसी कॉपी पे आपको 2 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, 2 एक्सपेरिमेंट और एक क्या लिखनी है बेटा? एक लिखनी है एक्टिविटी। इस तरीके से वहां पर एग्जामिनेशन आपका परफॉर्म होगा। 2 एक्सपेरिमेंट आपको हर तरीके से बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट जो आपको दिए गए हैं, वो एक्सपेरिमेंट इस तरीके से उनकी रीडिंग, उनकी कैलकुलेशंस सारा उस कॉपी में लिखा होना चाहिए। उसमें ग्राफ अटैच कर दो, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म में आपको सबसे पहले पता है कि एम आपको पता होगा क्या फाइंड आउट करना है। उसके बाद एम के बाद आप क्या लिख दोगे? एपरेटस यूज, क्या क्या आप एपरेटस यूज कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में। उससे रिलेटेड थ्योरी की हेडिंग डाल दोगे। थ्योरी की हेडिंग डालने के बाद बेटा उससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन टेबल बना दोगे। उससे रिलेटेड अगर कोई कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन लिख दोगे आप। कैलकुलेशंस लिखने के बाद बेटा, कैलकुलेशंस लिखने के बाद आप क्या करोगे? रिजल्ट डालोगे। जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद आप डालोगे प्रीकॉशंस। प्रीकॉशंस में क्या क्या आपने प्रीकॉशंस रखी हैं उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय। इतना सब आप जब कर दोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको करना है। अब देखिए जो इवोल्यूशन स्कीम है, इवोल्यूशन स्कीम का मतलब आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो वो प्रैक्टिकल किस बेस पे, क्या क्या उसके नंबर हैं, किसको कितना वेटेज दिया गया है मार्क्स के हिसाब से, वो देखिए। तो आपको जो कॉपी दी जाएगी बोर्ड की तरफ से बेटा, उसमें क्या क्या प्रोवाइड कराने के लिए रहेगा वो देखिए। देखिए सबसे पहले आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। और प्रैक्टिकल के मैक्सिमम मार्क्स कितने? 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जो तो आप ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें से आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स दिए जाएंगे। कितने एक्सपेरिमेंट्स दिए जाएंगे बेटा? 2 एक्सपेरिमेंट्स दिए जाएंगे और 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, मतलब एक एक्सपेरिमेंट आपको सेक्शन ए से दिया जाएगा और एक एक्सपेरिमेंट आपको सेक्शन बी से दिया जाएगा। उसमें और एक एक्सपेरिमेंट के जो मार्क्स रहने वाले हैं ना, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 1 के जो मार्क्स रहेंगे बेटा वो कितने रहेंगे? वो कितने मार्क्स का एक्सपेरिमेंट रहने वाला है? 7। एक एक्सपेरिमेंट बेटा 7 मार्क्स का रहेगा आपका। इस तरीके से 2 आप एक्सपेरिमेंट कर दोगे तो बेटा ये कितना हो गया? ये टोटल हो गया आपका 14 मार्क्स के तो एक्सपेरिमेंट ही हो गए बेटा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, अब बात आती है किसका? प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड देखिए, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का मतलब जो भी आपने लैब मैनुअल बनाया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाया है और जो भी आपने क्या बनाया है? एक्टिविटी फाइल, उसका जो रिकॉर्ड है उस तरीके से देखिए। वो रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज का वो कितना हो गया?
5 मार्क्स का। वो कितने का हो गया? 5 मार्क्स का। 1 एक्टिविटी, और एक आपको एक्टिविटी करनी है, और एक्टिविटी किसी एक सेक्शन से, और उस एक्टिविटी के मार्क्स कितने हो गए बेटा? 3। और जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के मार्क्स कितने हो गए? 3। प्रोजेक्ट के मार्क्स कितने हो गए? 3। इसका मतलब अगर आपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो बनाया ना, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का मतलब समझ में, एक्टिविटी फाइल हो गई आपकी, और कौन सी होगी? लैब मैनुअल। और प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट है उसके तो आपको कितने मार्क्स मिल गए? 3। अब बात आती है वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। अब आपका जो वाइवा है, यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए, जो वाइवा है ऑन एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, मतलब जो भी आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उससे रिलेटेड जो एग्जामिनर हैं वो आपसे क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चंस के आपको क्या करने हैं? आंसर देने हैं। देखिए, हो सकता है कि अगर सर क्वेश्चंस करें आपको ना है तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप सर से कह दीजिएगा सॉरी सर ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपके सर भी समझ जाएंगे कि इस बच्चे ने पढ़ाई तो करी है, लेकिन हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो, वो पॉइंट जो मैं पॉइंट पूछ रहा हूं वो पॉइंट स्किप हो गया हो, तो सर आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, और उसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं। हो सकता है कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी ना आए, तो सर से आप बहुत ही एक विनम्र स्वभाव से आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चंस भी मुझे नहीं आ रहा है, आप कोई दूसरा क्वेश्चंस मुझसे पूछ लो। ऐसा तो है नहीं कि आप पर एक भी क्वेश्चंस ना आए, आपने पूरी साल कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी होगी। इसका मतलब क्वेश्चंस जो आए उसका बहुत ही अच्छे तरीके से सर को आंसर दे देना है। ओके, तो और ये वाइवा के बच्चे कितने मार्क्स हो गए? 5 मार्क्स का वाइवा हो गया, और 5 मार्क्स का वाइवा होने के बाद टोटल मार्क्स कितने हो गए? 30 मार्क्स हो गए। लेकिन ये बच्चे, जिन बच्चों को मैं बता दूं, जिन बच्चों ने लैब मैनुअल नहीं बनाया है, जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाई है, जिन बच्चों ने एक्टिविटी फाइल नहीं बनाई है, बच्चों वो फाइल बना लो जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी, क्योंकि इनके अपने क्या है? मार्क्स। ठीक है, इनके अपने क्या है बेटा? मार्क्स हैं, तो इतना ध्यान रखना, इनके अपने मार्क्स हैं। तो ये हो गई बच्चों मार्किंग स्कीम। अगर आपको ये मार्किंग स्कीम समझ में आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बच्चों, ठीक है, गुड बाय।